शराब के ठेके के विरोध में महिलाओं ने किया रोड जाम। नाबालिग को शराब बेचे जाने का आरोप, प्रशासन पर उठे सवाल। बता दें कि ताबड़ू के पटौदी रोड पर खुले नए शराब ठेके के विरोध में आज शुक्रवार को स्थानीय लोगों, विशेषकर महिलाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध इतना तीव्र था कि महिलाओं ने बिलासपुर पटौदी सड़क पर बैठकर रोड जाम कर दिया, जिससे यातायात काफ़ी देर तक बाधित हो गया। सूचना मिलने पर शहर थाना प्रभारी राकेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवा दिया। हालांकि इस दौरान काफ़ी देर तक हंगामा होता रहा और पुलिस को प्रदर्शनकारियों को शांत करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह रही कि ठेका खुलते ही कुछ नाबालिग सड़कों को खुलेआम शराब खरीद कर देखा गया। विरोध कर रही महिलाओं ने इसका विरोध करते हुए सेल्समैन से सवाल जवाब किए। ठेके पर मौजूद सेल्समैन ने भी अपनी गलती स्वीकार की और भविष्य में सावधानी बरतने की बात कही है। स्थानीय महिलाओं ने कहा है कि वो शुरू से ही इस ठेके का विरोध करती आ रही थी। जब उन्हें जानकारी मिली कि उनके आवासीय क्षेत्र और मकानों के समीप शराब का ठेका खोला जा रहा है, तो उन्होंने एसडीएम कार्यालय ताबड़ू जाकर अपना विरोध दर्ज कराया था। उस समय उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि ठेका नहीं खुलेगा, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन ने ठेका खोलने की अनुमति दे दी। महिलाओं का कहना है कि ठेका खोलने से क्षेत्र में सामाजिक माहौल खराब होगा। शराबियों के कारण महिलाएं और युवतियां असुरक्षित महसूस करेंगी और गाली गलौज, अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ जैसी घटनाओं की आशंका से लोग चिंतित हैं। विरोध कर रहे लोगों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन और आबकारी विभाग की मिलीभगत से ये ठेका खोला गया है। उनका कहना है कि पहले भी आश्वासन के बावजूद यहाँ ठेका नहीं खोला गया, लेकिन अब इस बार लोगों की आवाज़ अनसुनी कर दी गई। रोड जाम के दौरान मौके पर मौजूद कुछ लोगों के साथ धक्का मुक्की भी हुई। करीब 1 घंटे तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा। थाना प्रभारी राकेश कुमार के मुताबिक लोगों से अपील की गई और कानून व्यवस्था बनाए रखें और प्रशासन से मिलकर समाधान निकालें। मामला बढ़ता देख एसडीएम जितेंद्र गर्ग ने दोनों पक्षों को तलब किया गया। एसडीएम ने कहा है कि विरोध करने वाले लोगों का दावा है कि शराब ठेका अवैध है, लेकिन आबकारी विभाग से इसकी दस्तावेज मांगकर पुष्टि की जाएगी। जो भी नियम अनुसार खोला गया है, यह भविष्य में कानून व्यवस्था बिगड़ने को लेकर शिकायतें मिली तो नियम अनुसार कार्रवाई होगी। तो वहीं आबकारी विभाग के निरीक्षक बी यादव ने कहा है कि लोगों की शिकायतें उनके संज्ञान में आई हैं। ठेका नियमों के तहत संचालित हो रहा है, फिर भी अगर कोई नियमों का उल्लंघन हुआ तो खासकर नाबालिग को शराब बेचे जैसा गंभीर मामला सामने आया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं ताबड़ू से साहिद मेवाती के साथ लियाकत अली की रिपोर्ट। शिकायत हमारे पास 5-6 दिन पहले आई थी। इस महिलाओं ने कुछ जाम लगाया था, तो हमने मौके पर अपने एसएचओ को भेजा। तो वहाँ कुछ उन महिलाओं का कहना था कि एक ठेका है जो अवैध रूप से वहाँ संचालित किया जा रहा है। तो हमने तुरंत ठेके के उसको मालिक को बुलाया और उसको ठेके को बंद करने के लिए तुरंत कहा और उसको एसएचओ को कह के बंद करवा दिया था। फिर बाद में इसकी जांच कराई तो डिप्टी एक्साइज टैक्सेशन कमीशनर नूहू ने अपनी रिटर्न रिपोर्ट में हमसे ये कहा है कि ये ठेका लीगल है, ये वैध है, ये सरकार की पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। तो उनकी जो रिटर्न वो आई है रिप्लाई, उसके आधार पे हमने ठेके को ये माना है कि उन्होंने उनको परमिशन दी है। सर, महिला का आरोप ये भी है कि इसमें कोई बच्चा है ठेके के अंदर जो कि शराब बेचता है। हाँ, तो हमने ये भी कहा है, उन महिलाओं से वो आई थी कि अगर और भी कोई इल्लीगल गतिविधि हो किसी भी तरीके की, वो तुरंत पुलिस को शिकायत करें, उस पे कार्रवाई होगी। रेनू है भाई। रेणु जी, क्या कुछ मामला है आपका? जो मामला आपने ये रोड जाम है कर रखा भैया कि हमने हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर ली, पहले भी जाम लगाया था और ये ठेका यहाँ नहीं खुलना चाहिए। कॉलोनी का बहन बेटी का मसला है, यहाँ बहन बेटी का रास्ता है निकलने पड़ने का सुबह से शाम तक, ठीक है। और यहाँ गुंडागर्दी होगी, दारू पियेंगे यहाँ बैठ के और हम पड़े रहेंगे यहाँ। हमने एप्लीकेशन भी दे चुके हैं थानेदार के यहाँ भी और जी एसडीएम के यहाँ भी। हमारी कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं हुई। एसडीएम साहब ने ये बोला कि ठेका नहीं खुलेगा। गाँव से और शहर से 14 मीटर दूर ठेका होना चाहिए और गांव के अंदर ठेका नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी कल परसों भी नटो में एक लड़का मर गया, जुआन 28 साल का, वो भी दारू के मसले में मर गया। 15 दिन पहले उसी का भाई मर गया। अगर डेड बॉडी यहाँ रखी जाती उसकी तो क्या होता? प्रशासन ने हमारे कोई सुनाई नहीं करी और सब लेडीज दुखी है। अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि भाई हथियार दारू ना बिके, ठेका ना खुले, बस। इसका जी क्या कुछ मामला जो आपने रोड जाम कर रखा है? रोड जाम करा जी, मेरा घर है,
मेरे घर के पी के पड़े रहेंगे। मैं तो परेशान हूँ, पहली परेशानी पी के पड़े रहते, अब और ज्यादा परेशान हो जाऊंगी। मैं ये चाहती हूँ ये ठेका नहीं खुले और कहीं खोल लो, बस हमारी ये मांग है। आपने इसकी गुहार कहाँ तक लगाई है, किन किन अधिकारियों तक अवगत करा दिया? हमने एप्लीकेशन लगाई थी, उन्हें सुनाई नहीं करी, कुछ कार्रवाई नहीं करी। थानेदार ने कही कि हट जाओ माता जी, हम कार्रवाई करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हमने फिर जाम लगाया। SDM के भी लगा ली, अब हम हार का आज फिर लगाया। ये आपका जो रोड प्रकट है या रोड जाम क्या हुआ है, कब तक रहेगा ये कब तक रहेगा? इतने कोई ना लेगा भाई, हम नहीं खोला जब तक यही रहेगा। ये रोड का कारण ये है कि बहन बेटी हैं, बहू बेटी हैं और दारू पीते हैं, जो उनके बच्चे परेशान हैं, उनकी बीवी परेशान है, तो ये ठेका यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। हमारे हाथ जोड़ के ये विनती है। बिल इसका ये है कि ये इस रोड पे यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ से उठो कहीं भी ले जाओ, और हाँ इससे थोड़ा दूर होना चाहिए। आपकी मांग ये है कि ठेका नहीं होना चाहिए, शहर से बाहर होना चाहिए। शहर से बाहर। क्या कुछ मामला है, आपने ये आरोप लगाया? साहब के पास ही पहुंचो, चेयरमैन साहब के पास ही पहुंचो, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। किसी सब मामला ढीला है। आपको कैसे पता कि पैसे पहुंचे? ठेकेदार के खास किसी बंदे ने बताया, जो ठेके पे आ रहे, कल रात को भी ठार लेके आए थे और दिन में भी ठार लेके आए थे। क्या बोला है उन लोगों ने? उन लोगों ने बोला हम तो आप देख लेंगे, जितनी भी काम बस्ती की हमारा आप देख लेंगे, जो भी आएगा। और गंदे अब शब्द कहे हैं। पैसों को लेकर क्या बोला है कि कितने पैसे पहुंचा? हम तो रुपया का आगे कोई कुछ भी ना कर सके, रुपये इतने भर दिया। अगर बस्ती की, अगर भूखी नंगी बस्ती के अगर पास पैसा है तो खरीद के दिखा दे ठेका, या ठेका हटवा के दिखा दे।